एक लड़का था, नाम था राहुल। वो भी हमारी और आपकी तरह एक ड्रीमर था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, मेहनती था, लेकिन कहीं न कहीं लोग उसे समझ नहीं पाते थे। उसे इग्नोर करते थे, सपोर्ट नहीं देते थे और कई बार उसकी बातों को हल्के में ले लेते थे। राहुल को लगता था कि क्या सिर्फ हार्ड वर्क काफी है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ना ही सक्सेस की गारंटी है? और तभी उसके हाथ लगती है एक किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की टाइमलेस मास्टरपीस, जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, जो अपनी बात मनवाना चाहता है, जो चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका साथ दें और उसे एक सच्चा लीडर माने। इस ऑडियोबुक समरी में हम आपको ले चलेंगे राहुल की इनर जर्नी पर, जहां वो सीखेगा लोगों से दोस्ती कैसे की जाए, दूसरों को बिना बहस के कैसे कन्विंस किया जाए और कैसे बना जाए ऐसा इंसान जिसे लोग एडमायर करें, फॉलो करें। और सबसे खास बात, ये समरी एक बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो आपके जैसा ही है, जिसकी स्ट्रगल्स आपकी जैसी हैं और जिसने इन प्रिंसिपल्स से खुद को बदल लिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, आपकी बातों को सुना जाए और आप अपने सर्कल में इन्फ्लुएंस बना सकें, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। हर पार्ट में छुपा है एक नया राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पेश है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की हिंदी समरी आपके अपने चैनल कोच विकास राज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, राहुल की कहानी, सफलता का पहला कदम। राहुल एक छोटे शहर से है और वह दिल्ली में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे लगता है कि लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। ना दोस्त बनते हैं, ना टीचर्स उससे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए उसे एक ऑडियो बुक दिखती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। वो सोचना शुरू करता है, शायद यही वो नॉलेज है जो किताबों में नहीं मिलती, जो इंसानों के साथ व्यवहार करना सिखाती है। प्रिंसिपल 1, किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। राहुल ने जैसे ही यह प्रिंसिपल सुना, वो सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि जब उसका एक दोस्त उसकी स्ट्रैटेजी पर मिस्टेक करता था, तो वो गुस्से में उसे डांट देता था। इससे दोस्ती में दूरियां आ गई थी। कार्नेगी कहते हैं, criticism is futile because it puts a person on the defensive and usually makes them strive to justify themselves. राहुल ने डिसाइड किया, अब मैं पहले समझूंगा, फिर प्रतिक्रिया दूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब्दुल कलाम सर कभी किसी जूनियर को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करते थे। वो हमेशा पॉजिटिविटी से बात करते थे, इसलिए लोग उन्हें दिल से चाहते थे। प्रिंसिपल 2, ईमानदारी से प्रशंसा करो। राहुल को याद आया कि उसके एक टीचर ने जब उसे एक बार कहा था, तू सिंसियरली पढ़ता है, तो वो कितना मोटिवेटेड हुआ था। अब राहुल ने तय किया कि वो हर इंसान में अच्छाई ढूंढेगा और उसे ईमानदारी से अप्रिशिएट करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रतन टाटा सर को देखो, वो अपने एम्प्लॉइज की छोटी कोशिशों को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए लोग उनके लिए जान लगा देते हैं। प्रिंसिपल 3, दूसरों में चाहत जगाओ। ऑडियो बुक में कहा गया, द ओनली वे टू इन्फ्लुएंस पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। राहुल समझ गया कि जब तक वो सिर्फ अपनी बातें करता रहेगा, लोग उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। अब वो दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करने लगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी जी जब स्पीचेस देते हैं, तो वो लोगों की एस्पिरेशंस की बात करते हैं, गांव, किसान, युवा, महिलाओं के सपनों की बात। इसलिए उनकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। राहुल का बदलाव शुरू। जैसे जैसे राहुल यह 3 प्रिंसिपल्स समझता गया, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगे। वो अब दूसरों की आलोचना नहीं करता, दिल से प्रशंसा करता और लोगों की जरूरतों को समझने लगा। लाइब्रेरी में उसका एक नया दोस्त बना, अमन, जो पहले राहुल से दूर रहता था। अमन बोला, अब तेरी बातों में कुछ वार्मथ है, अच्छा लगता है बात करना। राहुल ने मुस्कुराते हुए सोचा, थैंक यू डेल कार्नेगी, तू मेरे अनसीन मेंटर बन गया। टेक अवे, पार्ट 1 का सारांश।
एक क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता, समझदारी से बात करो। 2 सच्ची तारीफ दिलों को जीतती है। 3 लोगों को वो दो जो वो चाहते हैं, तब वो तुम्हारी सुनेंगे। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट कर रही है तो अगली पार्ट में राहुल की जर्नी और आगे बढ़ेगी, जहां वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखेगा, दोस्त बनाएगा और लोगों की नजर में भरोसेमंद बनेगा। क्या आप भी राहुल की तरह सीखना चाहते हैं? अगला पार्ट आने वाला है, जरूर सुनिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर, 6 ways to make people like you, जिसे हम फिर से राहुल की कहानी के जरिए समझेंगे। इस हिस्से में राहुल यह सीखेगा कि लोगों से दिल से कैसे जुड़ा जाए ताकि वे नेचुरली उसकी कंपनी पसंद करें। राहुल अब पहले से बेहतर इंसान बन चुका है। लाइब्रेरी में अमन से दोस्ती के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। मगर एक चैलेंज अभी भी बाकी है। वो लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे। एक दिन वॉक पर जाते हुए उसने डेल कार्नेगी की ऑडियो बुक का अगला हिस्सा प्ले किया, 6 ways to make people like you। राहुल फिर से पूरी कंसंट्रेशन से सुनने लगा। प्रिंसिपल 1, दूसरों में जेन्युइन दिलचस्पी लो। ऑडियो बुक में कहा गया, You can make more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you। राहुल समझ गया कि दोस्त बनाने का असली तरीका है इंटरेस्ट लेना। अब जब वो लाइब्रेरी या क्लास में किसी से मिलता तो पूछता, तू कौन से सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है या तेरे गोल क्या हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल। सचिन तेंदुलकर जब भी किसी यंग प्लेयर से मिलते हैं तो पहले उनका हालचाल पूछते हैं, उन्हें सुनते हैं। इसलिए वो सिर्फ महान खिलाड़ी ही नहीं, एक प्यारे इंसान भी माने जाते हैं। प्रिंसिपल 2, मुस्कुराओ। राहुल ने देखा कि जब वो हल्की सी स्माइल करता है तो सामने वाला भी नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। अब वो हर इंटरैक्शन की शुरुआत एक प्यारी मुस्कान से करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्माइल ने लाखों बच्चों को अपना फैन बना लिया था। उनकी स्माइल में वार्मथ और अपनापन था। प्रिंसिपल 3, नाम को इंपॉर्टेंस दो। ऑडियो बुक में डेल कार्नेगी ने कहा, पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। अब राहुल लोगों को उनके नाम से बुलाने लगा। वो एक नोटबुक में नेम्स और कुछ खास बातें नोट कर लेता ताकि उन्हें याद रख सके। रियल लाइफ एग्जाम्पल। बैरक ओबामा जब किसी भीड़ में जाते थे तो वहां के लोगों के नाम लेकर उनका अभिवादन करते थे। यह छोटी सी बात लोगों के दिल को छू जाती थी। प्रिंसिपल 4, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले राहुल जल्दी जल्दी अपनी बात कहने की कोशिश करता था। अब वो चुपचाप सुनता था, बीच में इंटरप्ट नहीं करता था और सामने वाले की बातें रिपीट करके कंफर्म करता, जैसे, तो तू कह रहा है कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है? रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओप्रा विनफ्रे एक शानदार लिसनर हैं। वो अपने गेस्ट्स की बातें इतनी ध्यान से सुनती हैं कि लोग खुलकर अपने इमोशंस शेयर करते हैं। प्रिंसिपल 5, लोगों की रुचियों की बात करो। अब राहुल को समझ में आ गया कि अगर कोई क्रिकेट का फैन है तो उससे क्रिकेट की बात करो। अगर कोई कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो उस पर बात छेड़ो। इससे सामने वाला इंस्टेंट कनेक्ट महसूस करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। शाहरुख खान जब किसी इंटरव्यू में होते हैं वो हमेशा जर्नलिस्ट की रुचियों पर कमेंट्स करते हैं, जिससे बातचीत और मजेदार हो जाती है। प्रिंसिपल 6, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराओ सच्चाई से। राहुल को एहसास हुआ कि अगर तुम किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंस देते हो तो वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। अब वो अपने साथियों को अक्सर कहता, तू बहुत मेहनती है, तुझसे सीखने को मिलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। टाटा ग्रुप के लीडर्स अपने ग्राउंड लेवल वर्कर्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी बोर्ड मेंबर्स को, इसलिए वहां लॉयल्टी हाई रहती है। राहुल की पर्सनालिटी में निखार। अब राहुल सिर्फ एक मेहनती स्टूडेंट नहीं बल्कि एक प्यारा इंसान भी बन गया है। उसके सर्कल में दोस्त बढ़ने लगे। एक दिन अमन बोला, भाई तू जब पास होता है ना तो अच्छा फील होता है। राहुल की आंखों में चमक थी। डेल कार्नेगी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी,
Be genuinely interested, listen actively, make others feel important. Takeaway, पार्ट 2 का सारांश। 1. लोगों में सच्ची दिलचस्पी लो। 2. मुस्कुराओ, ये दिलों का दरवाजा खोलती है। 3. नाम याद रखो और बोलो, ये इंसान की पहचान है। 4. ध्यान से सुनो, इंटरप्ट मत करो। 5. रुचियों पर बात करो, कनेक्शन बनाओ। 6. लोगों को सच्चाई से इंपॉर्टेंस दो, ये जादू है। अगले पार्ट में राहुल सीखेगा लोगों को अपने नजरिए की तरफ कैसे लाया जाए बिना लड़ाई के। वो कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा रिस्पेक्टफुली और स्मार्टली। तैयार हो अगली कहानी के लिए? शैल वी जंप टू पार्ट 3? जरूर। अब हम पहुंचते हैं पार्ट 3 पर, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इस पार्ट में राहुल सीखेगा कि जब लोग उसकी बात से सहमत ना हों तो बिना बहस किए कैसे अपनी बात मनवानी है। ये पार्ट उसकी कम्युनिकेशन और पर्सुएशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब राहुल के कई दोस्त बन चुके हैं। वो लोगों को अच्छी तरह से समझने लगा है। मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में अक्सर डिस्कशंस होते हैं करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजीज, डाउट्स, और राहुल को लगता है कि जब वो अपनी बात रखता है तो कई बार लोग अग्री नहीं करते, कुछ तो उल्टा आर्ग्यू भी करने लगते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दोस्त ने उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को टाइम वेस्ट कह दिया। राहुल गुस्से में आ गया, लेकिन तभी उसे डेल कार्नेगी की आवाज याद आई, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। वो ऑडियो बुक फिर से सुनने लगा। अब बारी थी सीखने की, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। प्रिंसिपल 1, किसी बहस में न पड़ो। राहुल ने पहली लाइन सुनी, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ यू लूज इट एंड इफ यू विन इट यू लूज इट टू। उसे समझ आया कि जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों को संभालना। अब वो बहस के बजाय सवाल पूछने लगा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तेरे हिसाब से क्या तरीका बेहतर है? रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिशर्स से सीधी बहस नहीं की। उन्होंने शांति और सच्चाई से अपना मैसेज फैलाया और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस बना लिया। प्रिंसिपल 2, सामने वाले की बात को रिस्पेक्ट दो। राहुल अब लोगों की बात को काटता नहीं था। वो पहले यू मे बी राइट कहता और फिर धीरे से अपनी बात रखता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, जब भी डिसएग्रीमेंट में होते तो पहले सामने वाले के पॉइंट को वैलिडेट करते और फिर लॉजिकली अपनी बात समझाते। प्रिंसिपल 3, अगर तुम गलत हो तो तुरंत मान लो। एक बार राहुल ने एक टेस्ट में गलत आंसर को कॉन्फिडेंटली सही बताया। बाद में जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने अमन से साफ कहा, भाई मेरी गलती थी, तू सही था। अमन का रिस्पेक्ट राहुल के लिए और बढ़ गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डॉक्टर P.J. अब्दुल कलाम ने एक बार एक पब्लिक टॉक में अपने डेटा में गलती पाई तो तुरंत पोडियम से एक्सेप्ट किया। लोगों ने उन्हें और भी बड़ा इंसान माना। प्रिंसिपल 4, बातों की शुरुआत हा से करो। अब जब भी राहुल किसी डिस्कशन में होता वो पहले सामने वाले से एग्रीमेंट वाले पॉइंट्स निकालता। हाँ, मैं भी मानता हूं कि टाइम बहुत कम है, सही कहा, सिलेबस टफ है। फिर धीरे से अपनी स्ट्रैटेजी बताता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स ने जब आईपॉड लॉन्च किया तो सबसे पहले लोगों की पेन पॉइंट्स को अग्री किया, फिर अपना सोल्यूशन रखा। रिजल्ट, रेवोल्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री। प्रिंसिपल 5, सामने वाले को अपनी बात कहने दो। अब राहुल जब भी किसी से बात करता तो इंटरप्ट नहीं करता। वो सोचता, लोग जब खुद बोलते हैं तो कन्विंस खुद होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेल कार्नेगी खुद कहते हैं, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। ये लीडरशिप और स्मार्ट कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल है। प्रिंसिपल 6, ईमानदारी से चीजों को देखने की कोशिश करो। एक दिन राहुल का रूममेट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि राहुल लाइट ऑन करके लेट नाइट पढ़ता था। राहुल पहले गुस्से में आ जाता, लेकिन अब उसने कामली पूछा, अगर मैं लैंप की ब्राइटनेस कम कर दूं तो ठीक रहेगा? रूममेट खुश हो गया और बोला, तू जेन्युइनली सोचता है दूसरों के बारे में। प्रिंसिपल 7, सामने वाले के नजरिए से सोचो। राहुल को यह सुनकर एक डीप रियलाइजेशन हुआ, हर इंसान अपने आप को सही मानता है,
उसे गलत कहकर कभी जीता नहीं जा सकता। अब राहुल हर बार ये सोचता, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता, और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बैरक ओबामा की स्पीचेस में यही एम्पैथी थी। वो लोगों के पेन, ड्रीम्स और फियर्स को समझते थे। प्रिंसिपल 8, भावनात्मक अपील करो, तर्क से नहीं, दिल से। अब राहुल अपनी बात मनवाने के लिए ड्राई लॉजिक की जगह रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और भावनाओं का इस्तेमाल करता। जैसे जब कोई स्ट्रैटेजी पर डाउट करता तो वो कहता, मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पापा खेत में दिन भर मेहनत करते हैं और मैं उनका सपना हूं। हर मिनट मेरे लिए कीमती है। सुनने वाले शांत हो जाते। प्रिंसिपल 9, चैलेंजेस दो, डायरेक्ट टकराव नहीं। राहुल ने देखा कि लोग तब ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं जब उन्हें चैलेंज मिलता है। अब वो कहता, चलो देखते हैं एक हफ्ते में कौन ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करता है। हेल्थी कंपटीशन शुरू हो गया। राहुल अब एक लीडर। अब राहुल सिर्फ एक लर्नर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन गया था। लोग उसके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते, उसकी बातों को मानते और उसे फॉलो करने लगे। उसने महसूस किया, किसी को इन्फ्लुएंस करना लड़ाई से नहीं, समझदारी और प्यार से होता है। टेक अवे, पार्ट 3 का सारांश। एक, बहस से कोई नहीं जीतता, शांत रहो, समझदारी दिखाओ। 2, गलती हो तो तुरंत मानो, इससे ट्रस्ट बनता है। 3, सामने वाले की बात को महसूस करो, एम्पैथिस करो। 4, दिल से बात करो, लॉजिक से ज्यादा दिल असर करता है। 5, चैलेंज दो, ये मोटिवेट करता है। नेक्स्ट पार्ट, अब राहुल सीखेगा लीडरशिप। कैसे दूसरों को बिना क्रिटिसाइज किए सुधार करना और उन्हें इंस्पायर करना। तैयार हो पार्ट 4 के लिए? शैल वी कंटिन्यू? बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं पार्ट 4 पर, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। इस हिस्से में राहुल सीखेगा कि कैसे वह दूसरों में सुधार ला सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है बिना उनकी फीलिंग्स को हर्ट किए। ये क्वालिटीज उसे एक बेहतर इंसान, मेंटर और फ्यूचर लीडर बनाएंगी। अब राहुल के पास नॉलेज है, दोस्त हैं और इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन जब उसने अपने जूनियर अमन को प्रिपरेशन में कई बार वही गलती करते देखा तो उसे समझ नहीं आया कि कैसे उसे टोके बिना बुरा लगे और उसे सही दिशा दे। वहीं से शुरू हुई राहुल की नई सीख, डेल कार्नेगी की आखिरी टीचिंग से, बी अ लीडर, कैसे दूसरों को सुधारें बिना उनकी बेइज्जती किए। प्रिंसिपल 1, तारीफ से शुरुआत करो। राहुल ने सीखा कि अगर किसी की गलती बतानी हो तो सीधे न बोलो, पहले उसकी किसी अच्छाई की तारीफ करो। अब उसने अमन से कहा, भाई तू बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है आजकल, तुझ में कंसिस्टेंसी है। बस एक चीज है, अगर रिवीजन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए तो तू नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स भाई, मैं ध्यान दूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रतन टाटा जब अपने टीम से कोई गलती डिस्कस करते हैं तो पहले उनकी स्ट्रेंथ्स की तारीफ करते हैं, फिर जेंटली गलती की बात रखते हैं। प्रिंसिपल 2, इनडायरेक्ट तरीके से गलती बताओ। राहुल अब डायरेक्ट न कहता तू गलत है, बल्कि इनडायरेक्टली बोलता, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें तो शायद ज्यादा क्लैरिटी मिले। सामने वाला खुद ही गलती समझ जाता और ईगो भी सेफ रहती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंदिरा नूई, एक्स CEO पेप्सिको, अपने टीम मेंबर्स की मिस्टेक्स इनडायरेक्टली और रिस्पेक्टफुली पॉइंट आउट करती थीं ताकि मराल गिरने के बजाय वो मोटिवेटेड हो। प्रिंसिपल 3, अपनी गलती को भी शेयर करो। राहुल जब भी किसी को सुधारता तो साथ में अपनी पुरानी गलती बताता, मैं भी पहले यही मिस्टेक करता था, फिर समझ आया कि। इससे सामने वाला महसूस करता, मैं अकेला नहीं, ये भी मेरी तरह ही था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डॉक्टर P.J. अब्दुल कलाम ने कई स्पीचेस में अपनी गलती के किस्से शेयर किए ताकि यूथ को लगे कि गलतियां होना नॉर्मल है, सीखना जरूरी है। प्रिंसिपल 4, सुझाव दो, आदेश मत दो। राहुल ने एक बार अमन से कहा, नेक्स्ट टेस्ट में हम एक नया तरीका ट्राई करें, क्या बोलता है? अमन इंस्टेंटली तैयार हो गया। राहुल समझ गया कि सलाह ज्यादा इफेक्टिव होती है कमांड से।
रियल लाइफ एग्जाम्पल। नेल्सन मंडेला की लीडरशिप इसी प्रिंसिपल पर थी, आदेश देने के बजाय सुझाव देना। प्रिंसिपल 5, दूसरों को इज्जत दो, उन्हें फेस बचाने दो। अब अगर कोई जूनियर गलती करता तो राहुल सबके सामने कुछ नहीं कहता, वो बाद में अकेले में सॉफ्टली बात करता ताकि सामने वाला एम्बेरस न हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एमएस धोनी ने कभी भी टीममेट्स को फील्ड पर पब्लिकली डांटा नहीं, वो हमेशा डिग्निटी के साथ बात करते थे। प्रिंसिपल 6, लोगों को इंस्पायर करो कि वो अपनी गलती सुधारे। राहुल अब किसी को ये नहीं कहता तू बदल जा, बल्कि वो कहता तेरे में बहुत पोटेंशियल है, बस एक छोटी सी चीज है जो तू सुधार ले तो बहुत आगे जाएगा। सुनने वाले खुद मोटिवेट हो जाते। रियल लाइफ एग्जाम्पल। किरण बेदी जब आईपीएस ऑफिसर थीं, उन्होंने अपने पुलिस स्टाफ को इंस्पायर किया कि वो खुद सुधार लाए, इसलिए उनकी टीम हमेशा मोटिवेटेड रहती थी। प्रिंसिपल 7, तारीफ से बढ़ावा दो, छोटी प्रगति को भी सेलिब्रेट करो। राहुल ने अब हर छोटी इंप्रूवमेंट पर भी फीडबैक देना शुरू किया। भाई, आज मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखा, तू वाकई मेहनत कर रहा है। अमन और उसके दूसरे दोस्त और भी इंस्पायर्ड रहने लगे। प्रिंसिपल 8, लोगों को वो नाम दो जो उन्हें इंस्पायर करे। राहुल अब अपने फ्रेंड्स को निकनेम से बुलाने लगा, जैसे मास्टर ऑफ क्वांट, जीके किंग, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता। प्रिंसिपल 9, ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग चेंज करना चाहें। अब राहुल खुद एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे देखकर लोग इंस्पायर्ड होते। वो पॉजिटिविटी फैलाता, सपोर्ट करता और खुद एग्जाम्पल बनता। अमन ने एक दिन कहा, भाई तू मेंटर से ज्यादा भाई जैसा है, लेकिन तूने मुझे बदल दिया। राहुल मुस्कुरा दिया। डेल कार्नेगी की आवाज अब उसके अंदर गूंज रही थी, बी अ लीडर, इंस्पायर, डोंट ऑर्डर, गाइड, डोंट डोमिनेट।